2001 भारतीय संसद पर हमला, एक अनकही कहानी। साल 2001 की सर्दियां भारत को पहले ही गहरे तनाव में डाल चुकी थी, लेकिन दिल्ली में किसी ने नहीं सोचा था कि देश का लोकतंत्र खुद हमले की चपेट में आने वाला है। हमले से कुछ दिन पहले खुफिया कार्यालयों के भीतर असामान्य फोन इंटरसेप्ट्स दिखाई देने लगे थे। ये बातचीत कोडवर्ड से भरी थी। राजधानी के पास संदिग्ध गतिविधियां थीं और ऐसी योजनाओं के टुकड़े थे जिनका अभी तक कोई मतलब नहीं बन रहा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को यकीन था कि कुछ खतरनाक तैयार किया जा रहा है, लेकिन उन्हें अभी भी हमले की जगह का पता नहीं था। उसी समय उत्तर भारत में सुरक्षा एजेंसियां सरहदों और शहरों के बीच सक्रिय कई चरमपंथी नेटवर्कों को ट्रैक कर रही थी। सत्ता के गलियारों में संसद सत्र सामान्य रूप से चल रहे थे। मंत्री भारी सुरक्षा के बीच हर सुबह आते थे और राजनीतिक बहसें सुर्खियां बटोर रही थी। लेकिन इस नियमित माहौल के पीछे खुफिया विश्लेषक तेजी से घबरा रहे थे। इंटरसेप्टेड कॉल से पता चला कि एक बड़ा ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। उन बातचीत में इस्तेमाल की गई भाषा बलिदान मिशन, वाहन, हथियार और समय के संकेत दे रही थी। हालात को और भी चिंताजनक बना रही थी राजधानी के भीतर स्थानीय समर्थन नेटवर्क की संभावना। जांचकर्ताओं को संदेह था कि रसद, सुरक्षित ठिकाने और नकली पहचान पत्र हफ्तों पहले ही व्यवस्थित कर लिए गए थे। लेकिन जब तक एजेंसियां बिंदुओं को जोड़ना शुरू करती, हमलावर आगे बढ़ चुके थे। 13 दिसंबर 2001 की सुबह दिल्ली शांत लग रही थी। संसद की कार्यवाही अभी स्थगित हुई थी। तभी आधिकारिक दिखने वाले स्टिकर वाली एक सफेद एम्बेसडर कार संसद के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। पहली नजर में कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन कुछ ही पलों में संदेह दहशत में बदल गया। सुरक्षा कर्मियों ने विसंगतियां देखी और इससे पहले कि उचित सत्यापन हो पाता, पूरे संसद परिसर में गोलियों की बौछार शुरू हो गई। स्वचालित हथियारों की आवाज ने राजधानी की खामोशी को तोड़ दिया। धुआं हवा में भर गया, अलार्म गूंजने लगे और सशस्त्र हमलावर भारत की सबसे संरक्षित इमारतों में से एक की ओर बढ़ने लगे। संसद के अंदर तुरंत दहशत फैल गई। मंत्रियों, कर्मचारियों और पत्रकारों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया, जबकि सुरक्षा बलों ने मुख्य कक्षों में प्रवेश करने से पहले हमलावरों को रोकने के लिए हताश होकर लड़ाई लड़ी। अगले कई मिनटों तक दिल्ली एक युद्ध के मैदान में बदल गई। बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने खुद को हमलावरों और भारतीय लोकतंत्र के दिल के बीच खड़ा कर दिया। जैसे ही टेलीविजन चैनलों ने हमले का लाइव प्रसारण किया, लाखों भारतीयों ने सदमे में देखा। खुफिया हलकों में तुरंत सवाल उठने लगे। हमले ने पूरे देश को क्रोधित कर दिया। कुछ ही घंटों में भारत ने पाकिस्तान स्थित चरमपंथी समूहों पर संलिप्तता का आरोप लगाया और दो परमाणु शक्तियों के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया। सीमा के पास सैनिकों को जुटाया गया, लड़ाकू जेट विमानों को अलर्ट पर रखा गया और दक्षिण एशिया पूर्ण युद्ध की संभावना के खतरनाक करीब पहुंच गया। आज भी 2001 का संसद हमला सिर्फ एक आतंकवादी घटना से कहीं ज्यादा याद किया जाता है। इसे एक ऐसे क्षण के रूप में याद किया जाता है जब भारत का लोकतांत्रिक हृदय त्रासदी से बाल बाल बचा। सुरक्षा कर्मियों की बहादुरी ने एक अकल्पनीय आपदा को रोका, लेकिन अनुत्तरित प्रश्न अभी भी खुफिया फाइलों और वर्गीकृत चर्चाओं में दबे हुए हैं।